तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलो यहाँ पर अपना चाल चल चुका था। जो भी लोग बगावत कर रहे हैं, एक तो उन्हें इसने मतलब सीक्रेट वाटर सोर्स का वादा भी कर दिया और यहीं पर काम करने को बोल रहा था, जहाँ की सैलरी यहाँ पर ज्यादा थी। तो इससे यहाँ पर जो भी लोग थे ना, वो अट्रैक्ट हो रहे थे। अब आगे इवन ड्यूजे बेक्सुआन को भी बोलना पड़ा कि इस बंदे के अंदर अलग ही पॉल्स है, लेकिन ड्यूजे होंगलियान बोलती कि हमने भी अच्छा मैनिपुलेट किया, तो इन्हें रेजोनेंस आर्टिफाइसर चाहिए, वो तो नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बंदा है बहुत एम्बिशियस। उधर पेहाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि मस्त चाय की सुस्कियां ले रहा था। ड्यूजे बेक्सुआन भी बातें कर रहा था कि पेहाओ बहुत स्मार्ट बंदा है, वो ऐसा तो आया नहीं होगा कि बस उसे लोगों को भेज दिया। और होंगलियान बोलती हाँ, जितना केओस में होगा हाउस लुवोलन, हमारे मतलब हाउस ड्यूजे को उतना फायदा है। पेहाओ को गुस्सा आ रहा था कि बंदा कॉकी नहीं हो रहा ज्यादा डुअल रेजोनेंसेस मिलने के बाद। और पुराने दिन याद करता है जब लीलू के मम्मी पापा थे और लीलू बहुत छोटा था, तो ये जब भी जाता था तो लीलू के लिए गिफ्ट लेके जाता था। लीलू मतलब बचपन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, अटेंशन था, और यही इसके जलन का भी कारण था कि इस बंदे को सभी चीजें क्यों मिल रही, मुझे क्यों नहीं। और फिर ये पास में थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है कि अगर ये जियांग किंगे नहीं होती ना, तो कब का ये हाउस लुवोलन को कंट्रोल कर चुका होता। और इन कुछ महीनों में पेहाओ को लगातार हार मिल रही थी लीलू के चाल की वजह से। जैसे पहले जो सनस्क्रिक विला का जो मेन मतलब ब्रांच जो है वो टियानशु प्रोविंस वाला, उसके मैटर्स लीलू रिजॉल्व कर चुका था। यहाँ पर आने के बाद भी धीरे धीरे मैटर्स रिजॉल्व हो रहे थे हेडक्वार्टर में भी। इवन लीलू के ब्लैंक पैलेसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। अब जिस रूम में ये था वहां पर अचानक से हल्का सा क्रैक होता है और कोई बंदा मानो यहाँ पर प्रकट हो जाता है और बंदे के पिछवाड़े को दिखाया जाता है, मतलब उल्टा खड़ा था वो। और पेहाओ इन्हें रिस्पेक्ट देता है और ये बोलते हैं तुम्हारा काम है ना। पेहाओ हाँ में सर हिलाते कि हाँ थोड़ा लीलू को काम तो कराना पड़ेगा ना। लेकिन वो बंदा भी बोलता है कि लीलू वो बंदा नहीं है जो ये पहले हुआ करता था। क्या वो ब्लैंक पैलेसेस फेक कर रहा था क्या बचपन में? लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। अब जो पेहाओ था ना, उन्हें बोलता है ग्रेट वन कह के, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो हाउस लुवोलन तो कब का गिर जाता। अब ये जो भी बंदा था ना, शैडोवी फिगर, ये बोलता है कि तुम फोकस करो, हमारा गोल सिंपल है, तुम्हें बस हाउस लुवोलन को वीक करते जाना है, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, मुझे निराश मत करना। और ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। पर जाते जाते कुछ बातें बोल के जाता है कि इस लीलू से इतनी नफरत क्यों, क्योंकि वो दो हाउस लॉर्ड्स का बेटा है इसलिए। ये भी बोलता है क्या मुझे नफरत नहीं करना चाहिए, उसके पास इतनी सुंदर लड़की जियांग किंगे जैसी। ये बंदा भी बोलता है हाँ ये तो जेलसी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, तो फिर इसे डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। फिलहाल हमें सनस्क्रिक विला के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। यहाँ के जो रेजोनेंस आर्टिफाइसर्स थे दो भागों में बटे हुए थे। एक तो यहाँ के जो पुराने वाले थे सनस्क्रिक विला के हेडक्वार्टर वाले, और दूसरे साइड में थे जिलिंग जो ब्रांच था वहां से आए हुए लोग, जिनमें टांग यून और लू जायोफेंग की टीम वगैरह थी। और इसलिए वो लोग भी गुस्से में थे ना, क्योंकि उन्हें पता था कि जेलिंग ब्रांच वाले पेहाओ के लिए काम करते हैं। टांग यून वगैरह का एक ही चाहत था, वो सीक्रेट वाटर सोर्स, जिसके वजह से अब ये बगावत नहीं कर रहे थे। अब लीलू स्माइल करता है जो इसके पुराने साथी लोग थे, मतलब जो हेडक्वार्टर वाले रेजोनेंस आर्टिफाइसर्स थे। देखो आप लोगों को जेलिंग वाले बंदों के साथ मतलब रूड बिहेवियर नहीं करना है, सभी लोग संस्कृत विला के लिए ही काम करते हैं। अभी टांग यून वगैरह उतने श्योर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सही हो जाएंगे। अब ये सुन करके ना टांग यून वगैरह को भी थोड़ा शर्म आता है। यंग लॉर्ड इतना प्यार से बात कर रहे हैं, इतना रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इतना काइंडनेस दिखा रहे हैं। मैंने एल्डर जेंगपिंग भी बोलते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। टांग यून वगैरह स्माइल करते हैं कि ग्रेटफुल तो ये फील कर रहे थे, बट कुछ भी हो यार पेहाओ के आदमी है। और ये बातें करता है लीलू अपना कि हांजी की वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हम रिकवर कर रहे हैं। मेरा गोल सिंपल है, संस्कृत विला को पूरे जिया किंगडम में टॉप 10 विलास के अंदर लाना है, और ऐसा अगर हुआ तो तुम सभी लोग यहाँ पर फेमस हो चुके रहोगे। टांगिन वगैरह को इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि टॉप 10 में ये लोग जा सकते, बट लीलू की बात को सुनकर इन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। उधर काइवे मतलब जियांग किंगे से बोलती है कि यार ये यंग लॉर्ड हमारे अलग ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं लोगों के दिलों के साथ खेलने में। जियांग किंगे भी हाँ में सर हिलाती है कि इसके बाद में कॉन्फिडेंस अलग ही है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना भाई, तो सामने वाले को कैसे मतलब मनाओगे। अब बात चली रही थी, तब तक टांगियन थोड़ा खांसता है कि यंग लॉर्ड रिफाइनिंग हम कब शुरू कर सकते हैं। लीलू समझाता है कि आप लोगों का भी रिफाइनिंग टाइम सेम रहेगा, हेडक्वार्टर के जैसा ही, और एल्डर जेंगपिंग आपको असिस्ट करेंगे। मतलब लोकेशन स्पॉट बड़ा है अच्छा खासा संस्कृत विला क्योंकि। अब टांगियन पूछता कि आपने टेस्ट के बारे में बोला था, वो कैसा रहेगा, क्योंकि इन्हें डर था कि लीलू एक ट्रैप बिछा रहा है, जाल बिछा रहा है। अब इस चीज को तो इवन जियांग किंगे और काइवे भी सुनना चाहती थी, किस प्रकार का टेस्ट है। लीलू अपना स्माइल करता है। देखो यार टेस्ट बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है कि मैं वाटर रेजोनेंस यूजर हूँ और 2nd ग्रेड का आर्टिफाइसर हूँ। मैं 3rd ग्रेड पहुंचना चाहता हूँ, तो सिंपल टास्क है कि इन 1 महीनों में आप अपने किसी भी आर्टिफाइसर को भेज सकते हो। इवन आप खुद टांग यून या लू जायोफेंग भी आ सकते हो मेरे से कम्पीट करने। लेकिन क्योंकि मेरा ग्रेड अभी कम है, तो हम 3rd ग्रेड के ऊपर का टेस्ट नहीं रखेंगे, और 3 राउंड होगा। एक बार 1st ग्रेड रिफाइन करेंगे, दोबारा में 2nd ग्रेड, और लास्ट राउंड 3rd ग्रेड। मटेरियल होगा, सब चीज सेम मिलेगा, कुछ भी सीक्रेट नहीं होगा। और अगर आप मुझे हराती है तो आप टेस्ट जीत गए। लीलू की आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, और बोलता है आप लोग क्या सोचते हो। इवन टांगियन और लू जायोफेंग कहते हैं कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये लोग 4th ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइसर्स थे। तो भाई 3rd ग्रेड तो इन्होंने कई बार बनाया है ना, तो इनका जो नेचुरली एक्सपीरियंस है बेहतर है, और इन्हें एक ही बार तो जीतना है।
इन्हें भी मतलब लगता है क्या लीलू इनको नीचा दिखा रहा है क्या, और फिर सोचते ये तो वैसे भी हार जाएगा हमसे, तो लीलू की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं और मन में सोच रहे थे हमारे यंग लॉर्ड एकदम मूर्ख है क्या। और जो टेस्ट था आज से 2 दिनों के बाद था और हर दिन के राउंड में 3-3 दिन का गैप है, मतलब 9 दिन में ये टेस्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि लीलू को ये मैटर रिजॉल्व करना था स्कूल खोलने से पहले। वैसे तो कॉलेज होना चाहिए। अब ब्रांच वाले जो बंदे ये आए थे ये काफी मतलब खुश थे कि यार फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का ही रिफाइन कर, कोई बड़ा चीज नहीं है और शायद हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे लीडर्स टांगियन और लू जाओफेंग 4th ग्रेड के बंदे। तो फिलहाल कैरियर्स को दिखाया जाता है। वे हंस रही थी, कहते कि वो मतलब जो भी आर्टिफाइसर थे ना तुम्हें बेवकूफ समझ रहे थे। लीलू भी स्माइल करता है कि हाँ कोई ना, ऐसा होना भी चाहिए ना। जियांग किंग ये पूछती है कि तुम 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि वो तो तुमने कभी रिफाइन किया ही नहीं। अब लीलू भी कैजुअली बोलता है अरे कुछ दिन ही लगेगा, मैं 3rd ग्रेड का रेजोनेंस आर्टिफाइसर बन जाऊंगा। अब कई वे ना ताली मारती कि अरे कोई नया अवार्ड दे दो यार एक्टिंग का। जियांग किंग भी हंसती है बट फिर शांत हो जाती है कि रिफाइनिंग आर्ट्स पे ज्यादा समय वेस्ट मत करो, मैं कल्टीवेट फास्ट करना है। क्योंकि ये बताती है कि देखो मैंने भी कल्टीवेशन के लिए ही रिफाइनिंग आर्ट्स छोड़ा था, क्योंकि यार ये बंदी जीनियस थी। लाइट रेड 9th ग्रेड का रेजोनेंस, ये अगर कुछ रिफाइन करती ना तो सोचो क्या ही प्योरिटी होती। और उसके पीछे भी मतलब हॉस्टल सेस कॉलेज में भी जो रेजोनेंस आर्टिफाइसर डिपार्टमेंट था वो पढ़ा था। और जियांग किंग बस कि मुझे ड्यूक का रिकॉर्ड तोड़ना है फास्टेस्ट का। जो रीजन था सिंपल था, ताकि हाउस लोगों को ये स्ट्रॉन्ग कर सके। और जियांग किंग समझा रही थी कि देखो पेहाओ बहुत कनिंग और एविल आदमी है, कुछ तो जहर सिफा है अगर ये लोग यहाँ पर आए तो। लीलू भी कहता है हाँ मुझे भी पता है, इसलिए मैं तो पूरा चौकन्ना हूँ। और इनका अपना डिस्कशन चलता है कि मैं जेंग पिंग को समझा दिया हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने पेहाओ के पीछे भी कुछ लोगों को लगा दिया है। इवन जियांग किंग बताती है वो क्या कर रहा है, कुछ आइडिया मिलता रहेगा। और जियांग किंग इस दौरान बोलती है खुद को थोड़ा अपनी समझदारी बढ़ाओ हीलिंग प्रॉपर्टीज में और वुड रेजोनेंस के। लीलू भी चौंक जाता है किस लिए। फिर ये बताती है तुम्हें याद है वो तुम छोटे एम्परर से मिले थे गोल्डन ड्रैगन बैंक में, वो एक बीमारी है फर्स्ट प्रिंसेस ने बोला है उन्हें हील करने के लिए। और लीलू भी चौंक जाता है कि यार मैंने तो सुना था कि वाटर रेजोनेंस के ड्यूक्स भी उस बंदे को हील नहीं कर पाए, तो मेरे जैसा बंदा क्या करेगा जो कि मास्टर लेवल पे है। बस लीलू को भी डाउट होता है कि फर्स्ट प्रिंसेस का कुछ और तो गोल नहीं है। जियांग किंग स्माइल करती है कि हाँ शायद वो मुझे दोस्त बनाना चाहती है, कि रॉयल पावर ज्यादा कंट्रोल में है ना वो रीजेंट के पास है, मतलब इसके चाचा के पास जो बंदा है गोंग युवान उसके पापा के पास, मतलब इसीलिए वो हमें फ्रेंड बना रही है। तो इन्हें यही लगता है कि हीलिंग बस एक बहाना है। फर्स्ट प्रिंसेस काफी दूर तक सोचती थी। फिलहाल ये लोग हाउस लोगोन के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे और इन तीनों को एक मैसेंजर ग्रीट करता है। यंग लॉर्ड, लीलू, मिस जियांग किंग है। और जो बंदा ग्रीट करता है वो गोल्डन ड्रैगन बैंक का था और एक इनविटेशन देता है कि 5 दिन बाद यंग मिस्ट्रेस का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मतलब लू किंगेर का। लीलू भी अपना चौंक जाता है और उसके बाद मतलब मैसेंजर जो भी था इन्फॉर्मेशन देके निकल जाता है। जियांग किंग भी सोचते कि यार प्रेसिडेंट यू होंगजी हमें इनवाइट कर रही है। लीलू पूछता है इसमें क्या गलत है। ये बताती है कि तुम्हें नहीं पता है यू होंगजी जो है ना और हमारी मिस्ट्रेस मतलब तुम्हारी माँ, उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं। लीलू समझ जाता है ऑब्वियसली डैड की वजह से ना। और जियांग किंग बोलती हाँ। और लीलू कहता है क्या डैड प्ले बॉय थे क्या। जियांग किंग से लुक देती कि तुम पागल हो गया, वो तो यू होंगजी को मतलब मास्टर पसंद है। अब ये सब बातें बंद होती है और ये बोलती है यू होंगजी बहुत फॉर्मिडेबल वुमन है, ड्यूक लेवल की एक्सपर्ट है, उसका कनेक्शन तगड़ा है। अब ये जो 2 दिन बीतते हैं उसमें लीलू पूरा बिजी था, वो रिफाइनिंग आर्ट्स का रिवीजन कर रहा था ताकि 3rd ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड को रिफाइन कर पाए। मतलब एक बार बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो आप इजिली हर बार बना सकते हो। और कल्टीवेशन में भी बिजी था क्योंकि जियांग किंग ने इससे बोला था कि कल्टीवेशन में तुम्हें ब्रेक एक भी दिन लेना नहीं। और हर दिन जियांग किंग इसे प्रैक्टिस रूम में ले जाती थी 1 घंटे के लिए और मस्त पीटती थी। लेकिन इससे लीलू को फायदा हो रहा था, इसका जो मतलब चोट जो लगता था बॉडी पर हीलिंग भी होता था और बॉडी इसकी टेम्पर्ड हो रही थी। तो इससे अपने वुड और वाटर प्रॉपर्टीज को समझने में भी जो उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है मदद मिल रहा था। और क्योंकि इसके वाटर में लाइट रेजोनेंस भी था, उसकी मात्रा कम थी बट था, तो वो भी इसे फायदा करता था हीलिंग में। अब तीसरे दिन प्रैक्टिस रूम में हमें दिखाया जाता है जियांग किंग के हाथ में एक बड़ा सा स्पीयर था और आज का बैटल इनका होने वाला था। और लीलू कहता है यार जो मेरा 5 साल का उम्र है वो तो तुम्हें पता चल ही गया, मुझे हर दिन क्यों पीटती हो, मतलब अभी भी गुस्सा हो। जियांग किंग स्माइल करती है कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रही हूँ और कुछ नहीं, इससे तुम्हारा रेजोनेंट पावर का कंट्रोल है वो बेहतरीन होता जाएगा। और लीलू जानता था कि सुंदर लड़की हमेशा झूठ बोलने में माहिर होती है। और जियांग किंग तो भाई पूछो ही मत। और लीलू भी इससे बोलता है कि ठीक है मेरे 10 मीटर के रेंज में सबसे पावरफुल अटैक करो। और लीलू तुरंत ही जो इसके तीनों हीलिंग पावर्स थे यानी वाटर, वुड और लाइट ने एक्टिवेट करता है। जियांग किंग सरप्राइज थी, अच्छा तुम हीलिंग पावर्स यूज कर रहे हो ताकि तुमको जो चोट लगे उसे जल्दी हील कर पाओ। 2 दिन के बाद ही तुम अब इससे खुद पे यूज कर पा रहे हो। और जियांग किंग मतलब अपना एक अटैक कर देती क्योंकि बॉडी से ब्लड आने लगता। लेकिन फिर भी जो इसको इंजरीज थी ना वो काफी तेजी से हील करती। और लीलू यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने ऊपर कि लाइफ और डेथ बैटल हो, अगर ये थोड़ा सा भी एक सांस भी चल रही होगी इसकी ये हील कर सकता है खुद को। और जियांग किंग ने बेसिकली लाइट निडल से इस पर अटैक किया, मतलब अपने लाइट ऑरा को सुइयों में बदल लिया था, लीलू की बॉडी को पेनेट्रेट कर सकती थी। जियांग किंग स्माइल करती कि ऐसा बहुत सारे
वाटर और वुड रेजोनेंस यूजर्स करते हैं। तो ये बहुत स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारा हीलिंग पावर थोड़ा डिफरेंट, शायद ये डुअल रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। लीलू स्माइल करता है कि इसके पीछे एक और कारण था, इसके अंदर लाइट रेजोनेंस भी है थोड़ा सा, और इन्हें मतलब संस्कृत विला का पता चलते रहता है कि जो नए बंदे भी आए हैं जेलिंग प्रोविंस में, वो रिफाइनिंग में फोकस है। जियांग का अलग तरीका था, अगर ये होती लीलू की जगह तो उनको मार मार के भगा देती या सुधार देती। और फर्स्ट टेस्ट की बारी धीरे धीरे आ रही थी, तब लेवल 1 का स्पिरिचुअल लाइट रिफाइन करना। सीन शिफ्ट होता है और हमें संस्कृत विला के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। जेलिंग के आर्टिफाइसर्स जो थे वो अच्छे मूड में, काफी खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इन्हें 7th ग्रेड सीक्रेट वाटर सोर्स जो मिला था, इसके वजह से ये बहुत खुश थे। इवन जो इनके लीडर्स थे टांग यून और लू ज़ाओफेंग, वो भी अपने इन साथियों को इतना खुश कभी नहीं देखे थे, लेकिन इन्हें पता था कि इन्हें मिल तो रहा है सीक्रेट वाटर सोर्स, बट इन पर नजरें पूरी हैं लोगों की। पेहाओ का भी कुछ अपना प्लान था जो उसने इन लोगों को बताया, लेकिन ये लोग उतने श्योर नहीं थे। टांग यून कहता यार ऐसा तो नहीं कि हम उन दोनों के बैटल में, मतलब पेहाओ और इधर लीलू के बैटल बीच में सैंडविच की तरफ पिसे जा रहा है। और लू ज़ाओफेंग बोलता है हाँ यार, लॉर्ड का फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड 64% टेम्परिंग स्ट्रेंथ के साथ है शायद, लेकिन क्योंकि उनका सीक्रेट वाटर सोर्स है इसके लिए। अगर सीक्रेट वाटर सोर्स ना हो तो 61-62% से ज्यादा टेम्परिंग स्ट्रेंथ नहीं होगा उनका भी, मतलब ये अपना बात करते। और अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस कंपटीशन, तो वो तो हार ही जाएंगे, उनका चेहरा बन जाएगा। तो ये अपना डिस्कशन करते हैं कि यार यंग लॉर्ड ब्लैंक प्लेस कल्टिवेटर थे तो कितने स्ट्रांग हो गए होते अब तक, हाउस लोलन अब तक इतना नीचे जाता ही नहीं। ये अपना बातें कर रहे थे, इधर लीलू, जियांग और बाकी लोग आ चुके थे। और लीलू सबसे प्यार से बात करता कि आप लोगों को उम्मीद है कि कोई बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होगा। ब्रांच आर्टिफाइसर्स जो थे, मतलब जेलिंग वाले, वो हाँ हमेशा हिलाते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और लीलू सीधा फर्स्ट मतलब बात पे आ जाता है, देखो यार आज फर्स्ट टेस्ट है तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स सेम मिलते हैं। और लीलू बोलता अगर भरोसा नहीं तो चेक भी कर लो। और लीलू पूछता है आप लोग किसे भेज रहे हो। टांग यून स्माइल करता है और बोलता हम लियू फू को भेज रहे हैं, वो एक 3rd ग्रेड का रेजोनेंस आर्टिफाइसर है। ज़ैंग को थोड़ा गुस्सा आता है कि कितने सेमलेस लोग, लॉर्ड 2nd ग्रेड के हैं और ये 3rd ग्रेड का बंदा भेज रहा है। लीलू इन्हें समझाता है प्यार से कि आप टेंशन मत लो, मैंने ही बोला था ना। तो फिलहाल यार मैं भी ज़्यादा इधर उधर घुमाता नहीं हूँ और हम आते हैं सीधा कि टेस्ट शुरू हो जाता है, यानी कि रिफाइनिंग चालू हो जाता है। अब क्योंकि ल्यूफो यार 3rd ग्रेड का था तो 1st ग्रेड का लिक्विड रिफाइन करना इसके लिए बहुत ईजी था, लेकिन लीलू का जो एटीट्यूड था ना बहुत शांत दिखता है। लीफो अपना रिफाइनिंग फिनिश कर देता है 15 मिनट में, मतलब पकड़ लो आधा घंटा मैक्सिमम, और उसका स्ट्रेंथ था 61%। लीफो जितना बनाता था टेम्परिंग स्ट्रेंथ उससे ज्यादा ही था, शायद 60% का राउंड ही बनाता था। अब लोगों में बातें चलने लगती है, इधर लीलू का भी मतलब हो जाता है बना, हाथ को ऐसा झाड़ता है, लीफो की तारीफ करता है और फिर ज़ैंग से बोलता है कि एल्डर अब तो हो गया टेस्ट, मैं जा रहा हूँ। लीलू निकलने लगता है ज़ियांग वगैरह के साथ। इवन ज़ैंग भी चौंक जाते हैं कि लीलू ऐसे क्यों जा रहा है, मतलब क्या वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट है कि 61% ये रिफाइन नहीं कर पाएगा, मतलब इसने जो रिफाइन किया उस लेवल का नहीं होगा। टांग यून वगैरह भी सेम सोच रहे थे और टांग यून फिर बोलते हैं एल्डर ज़ैंग आप टेम्परिंग स्ट्रेंथ जो यंग लॉर्ड ने बनाया वो चेक कर लीजिए। अब ज़ैंग वही करते जो निडल जब चुभोते हैं ना पानी में डालते हैं सीधा राइज होता है वो 68% पे। ज़ैंग भी चौंक जाते हैं और जो लोग थे वो भी चौंक जाते हैं और लीलू के डायरेक्शन में देखते जिधर वो जा रहा था, इसलिए लीलू इतना जल्दी चला गया। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं था, बल्कि किसी को ऐसा मतलब बेल्लज वो बोलते हैं ना कि जलील नहीं करना चाहता। लोगों को समझ में आता यंग लॉर्ड का पोटेंशियल क्या है रेजोनेंस आर्टिफाइसिंग में। इधर काइवे भी मजे लेते यंग लॉर्ड ज्यादा कूल नहीं बन रहे हो आप, टेस्ट भी नहीं कराए बना के ऐसा निकल गए। लीलू बोलता है अगर यार टांग यून या लू ज़ाओफेंग होते तो मैं एक बार रुक भी जाता, 3rd ग्रेड आर्टिफाइसर के सामने मैं क्यों रुकूं, जरूरत नहीं है मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि लीलू बस अब करीब ही था 3rd ग्रेड के आर्टिफाइसर बनने के। रियान लिंकिंग क्यों कहती मतलब तुम एकदम ऐसा डोमिनेट कर देना चाहते हो कि वो एकदम नतमस्तक हो जाए। लीलू स्माइल करता है कि मैं उन्हें दिखा रहा हूँ कि मैं कितना कैपेबल हूँ और अगर मेरे साथ काम करोगे तो संस्कृत विला का जो लेवल होगा तो तुम्हारा भी बढ़ेगा ही, तुम्हारा भी नाम होगा ही, जो कि पेहाओ उन्हें कभी नहीं दे सकता। ज़ियांग ये भी कहती है सही अप्रोच है और सबको पता था ये टेस्ट का न्यूज़ चारों तरफ फैलेगा ही, ड्यूजे हाउस को भी पता चलेगा और पेहाओ को भी पता चलेगा ही। अब इन्हें याद आता है ज़ियांग बताती यार कल तुम्हें पता है ना लू केंगे का बर्थडे पार्टी है और शायद वो कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रही है। लीलू भी पूछता है कि क्या है, ये बताती है कि गोल्डन ड्रैगन का एक सीक्रेट की है। लीलू ये सब चीज़ सुना नहीं था। ये बताती है कि देखो गोल्डन ड्रैगन बैंक ने एक कल्टीवेशन स्पेस डेवलप किया जिसे गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स कहा जाता है, जिससे गोल्डन ड्रैगन बैंक के इंपॉर्टेंट लोग ही ले सकते, मतलब वहाँ कल्टीवेट करने जा सकते। और यहाँ पर जो ऑरा है ना बहुत प्योर है, हेवन और अर्थ का एक खतरनाक कनेक्शन, तो कल्टीवेशन थोड़ा जल्दी बढ़ता है। क्योंकि लीलू जानता था गोल्डन ड्रैगन जो बैंक है उसका जिया किंगडम में एक ब्रांच ही है ना, हेडक्वार्टर है, बट फिर भी गोल्डन ड्रैगन बैंक हर एक कंट्री में फैला हुआ है। और सोचो यहाँ का भी जो ये ब्रांच हेडक्वार्टर में है ये भी जिया किंगडम में पावरफुल लोगों के बराबर है। और ये डाओ फील्ड्स 1 महीने के लिए खुलते हैं और बिना इस चाबी के आप अंदर कल्टीवेशन के लिए नहीं जा सकते थे। और कभी कभी ऐसा करते ये लोग कि गिफ्ट के रूप में इसे अनाउंस करते हैं कंपटीशन के। अंदर वालों के लिए तो है तो इससे
बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है। अब लीलू पूछता है कि आप इंटरेस्टेड हो? ये बोलती है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जो इस बार का डाउ फील्ड खुल रहा है उसमें बहुत सारे लेवल्स है, वो लो लेवल के लिए खुल रहा है। मतलब जो रेजोनेंस मास्टर स्टेज पर है ये उनके लिए बेहतर है। शायद वो लू किंगर के लिए अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहती जो उसके साथ डाउ फील्ड में साथ में जा सके, ऐसा यू होंगजी सोच रही होंगी, ऐसा जियांग किंगे बताती है। अब लीलू को समझ में आता है यार पैसे में बहुत दम है, कुछ भी कहो। बट जियांग किंगे बताती है इतना आसान तो नहीं होगा। यान लिंकिंग इसके मजे लेती है, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, तुम बस लू किंगर से मांग लो यार, चाबी वो दे देगी तुम्हें। जियांग किंगे बोलती तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार, यू होंगजी कभी नहीं देगी चाबी ऐसे, लू किंगर भी बोलते हैं। और जियांग किंगे बोलती है देखो यार लीलू को ही उसने इन्वाइट नहीं किया होगा, एस्ट्रल सेज कॉलेज के जो टॉप लोग हैं या टॉप फैमिली जो आसपास में उनके भी लोग आएंगे ही। और लीलू के लिए अच्छा मौका था, इसका कल्टीवेशन जल्दी से बढ़ सकता था। इधर सीन शिफ्ट होता है और जिया सिटी में ही एक शांत जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पे हाओ चाय पी रहा था पांग कियांची के साथ। और पांग कियांची बोल रहा था कि पे हाओ सर, पांग यून वगैरह का मुझे इरादा सही नहीं लग रहा, कहीं लीलू ने अपनी तरफ न मिला ले। पे हाओ कहता है मुझे पता है। और पांग कियांची हैरान था कि पे हाओ एकदम शांत था अभी भी, और ये पूछता कि आपका कुछ और प्लान है। पे हाओ रिप्लाई नहीं करता कि कोई जल्दी नहीं है, लीलू को अपना काम करने दो, हम अपना दाव चल रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सेलिब्रेशन होने वाला था ना, ये गोल्डन ड्रैगन बैंक का ही कोई बिल्डिंग था। भाई अमीर लोग हैं, अलग अलग बिल्डिंग है जो कि उनके बैंक से ही कनेक्टेड था, लेकिन वहां पर था। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों के कैरियर्स आना शुरू हो जाते, जो भी अपर क्लास के लोग थे या स्टूडेंट्स जो पावरफुल थे एस्ट्रल सेज कॉलेज में। अब लीलू और जियांग किंग यहाँ पर आते, तो बहुत लोगों का ध्यान इन पर आता है, खास करके फेमस जियांग किंग को देखकर। बहुत सारी लड़कियां भी थी जो यहाँ पर आई हुई थी, वेल ड्रेस्ड थी, लीलू की तरफ इंटरेस्ट के साथ देखती है कि यार ये बंदा अपने माँ बाप पे गया है, बस थोड़ा मैच्योर कम है, खास करके इसके सिल्वर बाल बहुत अलग ही दिखते। सभी लोगों का ध्यान इधर लू किंगर और यू होंगजी पर भी था, जो कि सभी का स्वागत कर रहे थे। लू किंगर हल्का ग्रीनिश ड्रेस में थी और यू होंगजी एज यूजुअल रेड ड्रेस में थी, एक अलग ही मैच्योर ब्यूटी। मतलब दोनों माँ और बेटी कम बहन ज्यादा लगती थी। लू किंगर ऐसा नॉर्मल बस हाँ हेलो हाय ऐसा स्वागत कर रही, जब लीलू को देखती तो बहुत खुश हो जाती, मानो जो खुशी थी ना, स्माइल था ना, वो एकदम निखर के आता है। और लीलू और यू होंगजी ऐसा मतलब हल्का सा ग्रीट करते हैं यू होंगजी को। यू होंगजी स्माइल तो करती है बट बहुत कैलकुलेटेड स्माइल। लीलू को हल्का सा ध्यान से देखती है, फिर नजर हटा लेती है। दिखने में एकदम ली टाइक जुबान के जैसा, थोड़ा थोड़ा टान टाइलान के जैसा। और ये बोलती है हमें अच्छा लगा तुम लोग आए, कृपया अंदर जाइए। न तो ज्यादा वार्म थी न तो ज्यादा कोल्ड थी। किंगर खुश थी कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती। यू होंगजी कहती है अरे तुम यहाँ की मेन होस्ट हो, आज तुम्हारा ही पार्टी, बाकी लोगों का भी स्वागत करना पड़ेगा, बाकी गेस्ट अभी नहीं आए। लू किंगर कहती है अरे मम्मी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, बट लीलू बीच में कूद जाता है स्माइल के साथ कि तुम गेस्ट का स्वागत करो, हम अंदर बैठे हैं। और उसकी मम्मी भी इसे बोलती हाँ अभी बहुत गेस्ट आने वाले हैं। यू होंगजी फिर से स्माइल करने लगती है जो भी लोग आ रहे थे। इधर लीलू और जियांग किंग विला के अंदर आ चुके थे। जियांग किंग पूछती है कि लीलू से कि तुम यू होंगजी के बारे में क्या सोचते हो। लीलू बोलता है यार मुझे थोड़ा एक बैड फीलिंग आ रहा था, एक प्रेशर फील कर रहा था। जियांग किंग भी कहती है यार वो ड्यूक लेवल की बंदी, पैसे वैसे तो छोड़ दो, कल्टीवेशन में भी तकड़ी, सुंदरता पे मत जाना। इवन फर्स्ट प्रिंसेस भी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाती है। लीलू कहते हैं लेकिन यार फिर भी मैं थोड़ा सा कोल्ड फील किया उनसे। जियांग किंग हंसती है, वो प्रॉब्लम तुम्हारा ऐसा है कि तुम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो। एक और रीजन जियांग किंग ने सेंस किया था बट वो थोड़ी बताएगी। फिलहाल ये सब्जेक्ट चेंज कर देती कि देखो यार लू किंगर की जो ऑरा है वो पहले से चेंज हुई, उसकी जो फ्रॉस्ट ऑरा है पहले से ज्यादा प्योर हो गई। मेरे हिसाब से उसका जो रेजोनेंस का ग्रेड है वो अपग्रेड हो चुका है, पहले वो अपर 7th पे थी, अब वो 8th ग्रेड पे जा चुकी है। लीलू के पैर रुक जाते कि 8th ग्रेड का हाईएस्ट रेजोनेंस, मतलब ये पहली बार सुन रहा था ना कि कोई अपने रेजोनेंस ग्रेड को अपग्रेड कर सकता 7 से 8 पर, मतलब पैसे अच्छे खासे खर्चे किए। क्योंकि देखो यार एक चीज और है, मतलब जैसे लीलू है ना वो अपना रेजोनेंस के ग्रेड को अपग्रेड कर सकता है क्योंकि वो ब्लैंक पहले से शुरुआत किया, अब्सॉर्ब कितना भी कर सकता है स्पिरिचुअल लाइट्स को। बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ना बहुत तगड़ा वाला जब फॉर्चून मिलता है, किस्मत रहती है, जो वैसा मटेरियल मिल गया रूइन से या इधर उधर, तभी वो कर पाएंगे उस चीज को, एक बार ही यूज कर पाएंगे, बार बार नहीं। और लीलू समझता था अगर गोल्डन ड्रैगन बैंक वाले इसका सपोर्ट करते तो इसका भी डुअल रेजोनेंस 7th ग्रेड पर अब तक पहुंच चुका होता। अगर एक आवाज आती कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा पहले देखा था, आवाज बहुत मीठी थी और ये कोई और नहीं फर्स्ट प्रिंसेस थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एल अल्केमिस्ट विदा लेता है।